अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, सुफियान बट फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। वीवर्स, आज हम रियल स्टेट की करंट सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। बायर को क्या एडवाइस करेंगे और सेलर्स के लिए क्या बेनिफिशियल चीज़ें रहेंगी और उनको हम क्या एडवाइस करते हैं, आज इस पे हम बात करते हैं। देखें, मार्केट की जो सिचुएशन है वो आप सबके सामने है। रियल स्टेट का एक ऐसा सेक्टर है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर बड़ा अच्छा एक रोल प्ले करता है और अभी वो डाउनफॉल का शिकार है, सबको पता है। कुछ लोग सेलर्स हैं या बायर हैं, कुछ पैनिक हैं कि पता नहीं क्या बनता है मार्केट के अंदर। तो बिल्कुल भी इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रियल स्टेट के अंदर आप पिछले 20 से 25 साल का डाटा उठा के देखें तो 2-3 साल 4 साल जो है वो एक ब्लॉक लगता है, एक डाउनफॉल आता है। आफ्टर दैट जो है वो सिचुएशन फिर से दोबारा से अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आ जाती है या अब मोर देन 100% भी आपको रेट इंक्रीज़ मिलते हैं। इसकी कुछ छोटी सी एग्जांपल मैं पास से लूँगा। जैसे 2016 के अंदर जनवरी में रेट जो है वो कुछ और थे, जून तक विद इन 6 मंथ रेट मोर देन 70-80% इंक्रीज़ हो गए थे बहरिया के प्लॉट्स के, DHA के प्लॉट्स के। उसके बाद फिर से दोबारा से रेट्स स्टेबल रहे और कोविड जब 2020 में आया तो उसके बाद मोर देन 100% हमें प्रॉपर्टी रियल स्टेट के अंदर रेट जो है मोर देन 100% इंक्रीज़ होने को मिले। और इसी तरह से अगर आज की सिचुएशन हम देखते हैं करंट की, तो करंट भी सिचुएशन इसी तरह से है। अराउंड कोई 2022 से लेके 2024 तक अभी रेट डाउनफॉल का शिकार हैं। इवन 40% तक प्रॉपर्टी के रेट जो है वो नीचे आ चुके हैं। उसकी रीज़न कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें इन्फ्लेशन अनसर्टेनिटी रही और उसका भी कोई सर्टन वैल्यू नहीं थी। 40-60% तक आपका इन्फ्लेशन रेट रहा। फ्यूल की प्राइसेस जो है वो भी स्टेबल नहीं थी, फ्लक्चुएट हो रही थी। इसके अलावा डॉलर्स की जो रेट हैं वो भी फ्लक्चुएट हो रहे थे और पॉलिटिकल आपकी इंस्टेबिलिटी भी थी और जिसमें आपका 1 साल अराउंड जो है इंटरिम गवर्नमेंट भी रही। ये सारे फैक्टर मिलाएं तो आपकी इस वजह से जो है रियल स्टेट जो डाउनफॉल का शिकार है। अभी इस सिचुएशन के अंदर अगर हम बात करें कि फ्यूचर में मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो किस चीज़ पे करना चाहिए, जो बायर को हम एडवाइस करते हैं कि वो ओन ग्राउंड प्रॉपर्टी जो कि रेडी टू कंस्ट्रक्शन है, पोजेशन प्लॉट हैं, उनके अंदर वो बाइंग कर सकते हैं। रीज़न बिहाइंड दिस के अभी 40% अराउंड रेट जो है वो नीचे हैं प्रॉपर्टी के। आप DHA में चले जाएं, आप बहरिया में चले जाएं, आप किसी भी ऑन ग्राउंड सोसाइटी के अंदर चले जाएं, वहाँ पे आपको इजीली प्लॉट अवेलेबल होते हैं। इन्वेंट्री मार्केट के अंदर ज़्यादा मिल जाती है, सेलर ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट ओवर देयर कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी 2 से 3 साल, जैसे मैंने कहा कि हमेशा आप पीछे 20-25 साल का डाटा उठाएं तो ब्लॉक लगता है और उसके बाद रियल स्टेट की मार्केट जो है वो बेहतर हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है, बेहतर क्यों होती है? क्योंकि पाकिस्तान का जो डायनामिक है वो दूसरे कंट्रीज़ से काफ़ी डिफरेंट है। जैसे आपने दुबई की मार्केट को सुना होगा या दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनकी अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे एक्सपेट्रिएट जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। पाकिस्तान की माशाल्लाह अपनी पॉपुलेशन अराउंड कोई 240 मिलियन से लेके 250 मिलियन आज की डेट में अगर कंसीडर करें, जो इकोनॉमिस्ट हमें डाटा बताते हैं, तो इस पॉपुलेशन ग्रोथ को मतलब ये अगर आप इसको एनुअल ग्रोथ लें इसकी, तो वो 0.8% आलमोस्ट आपकी पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ करती है। तो जो अभी यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन पाकिस्तान की है, उन्हें शेल्टर तो चाहिए, हर एक को शेल्टर चाहिए, अपना घर चाहिए, अपनी छत चाहिए। तो पाकिस्तान की रियल स्टेट फॉर अ टाइम बीइंग एक बहुत लिमिटेड जो मैंने आपको फैक्टर डिस्कस किए, डिफरेंट फैक्टर की वजह से नीचे रेट जा सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में जो है ना वो कभी भी नीचे नहीं आएंगे। मतलब ये हमेशा प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये इसको ग्रो ही मिला है और फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ हर एक को अपना घर चाहिए। यहाँ पे मैरिज रेशो में देखना पड़ती है कि न्यू कपल्स जो होते हैं आपके यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो कितने जनरेट होते हैं, कितनी परसेंटेज के अंदर न्यू कपल्स आते हैं जिनकी शादियाँ होती हैं। फिर एक्सपेक्ट्रिएट कितने बनते हैं जो पाकिस्तान से बाहर के मुल्क जाते हैं, तो उनका भी सबसे पहला जो मकसद होता है वो यही होता है कि अपने मुल्क के अंदर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, यानी उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करना, उनके लिए घर बनाना। तो ये सबका ख्वाब होता है और सबके ख्वाब के साथ साथ ये एक ज़रूरत भी है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आपको कहते हैं कि जिस तरह से ग्रोथ रेशो है, जिस तरह से मैरिज रेशो है, जिस तरह से
पाकिस्तान ओवरसीज़ जाते हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका 0.8% जो है वो आपकी ग्रोथ रेशो होती है। उसके हिसाब से अगर 0.8 को देखें तो ये अराउंड 2 मिलियन बनते हैं। 20 लाख घरों की शेल्टर की एवरी ईयर पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम इसको 20 लाख घरों को देखें तो ये हर साल हमें ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे बनने भी चाहिए। लेकिन उसके अगेंस्ट हम देखते हैं जो इकोनॉमिस्ट डाटा हमें देते हैं वो कहते हैं कि तकरीबन 6 से 7 लाख पूरे पाकिस्तान के अंदर नए घर बनाए जाते हैं। बाकी का जो डाटा है वो पेंडिंग में चला जाता है। तो अराउंड इस टाइम पे भी आपको अगर वर्ष में भी देखें तो 14 से 15 लाख नए घरों की ज़रूरत है आज की डेट में भी। पिछला जो डाटा आ रहा है काफ़ी सालों से वो एक पेंडिंग में वो एक अलग केस है, वो भी आपका इंक्लूड होके वो तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। सो इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें रियल स्टेट प्लॉट्स की, घरों की यहाँ पे इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी फॉर अ टाइम बीइंग जैसे डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से डाउनफॉल आया, तो ये परमानेंटली नहीं है, ये सिर्फ फॉर अ टाइम बीइंग है। अब यहाँ पर हम जो सेलर्स हैं उनको ये एडवाइस करते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को या तो होल्ड करें या फिर उसको अगर कन्वर्जन में जा सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल जो है वो कमर्शियल की ज़्यादा मार्केट डाउन नहीं हुई तो उसको कमर्शियल के अंदर भी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। वहाँ से एटलीस्ट आपको मंथली रेंटल इनकम आना शुरू हो जाता है, उसकी एप्रिसिएशन ग्रोथ भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। और बायर जो हैं उनको भी यही मेरी एडवाइस है कि वो इस चीज़ को मत सोचें कि यहाँ पे अभी मार्केट पता नहीं क्या सिचुएशन है, नीचे जा रही है तो हम क्यों बाइंग करें, ये पता नहीं ऊपर आएगी नहीं आएगी। तो ये एक सर्कल बेसिकली होता है जो कि गोल्ड की मार्केट में भी आता है, जो फ्यूल मार्केट में भी आता है, जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी आता है, जो प्रॉपर्टी रियल स्टेट के अंदर भी आता है। मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर्स बताए कि हमें यहाँ पे डिमांड घरों की और नई सोसाइटीज़ की और नए प्लॉटों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड के साथ हमें ये चीज़ें फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगी। ये तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके एनालिसिस के साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन आम अगर आप डीलर्स को देखेंगे, मार्केट में देखेंगे तो वो शायद यही कहेंगे कि मार्केट के हालात बहुत डाउन है, ट्रेडिंग बहुत स्लो है, प्रॉपर्टी नीचे डूब गई है, क्रैश हो गई है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे रियल स्टेट एडवाइज़र या रियल स्टेट के जो डीलर्स हजरात हैं जो मार्केट में बैठे हुए हैं वो चाहे इस टाइम फॉर अ टाइमिंग वो भी स्लो में जा रहे होंगे या वो भी उनका भी जो रोज़गार है वो भी इससे मुतासर हुआ होगा ओबियसली। लेकिन मैं एक लॉन्ग टर्म और फ्यूचर जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो इकोनॉमिस्ट हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं उसके लिहाज से। जो भी लोग रियल स्टेट के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो वो प्रॉपर्टी में ज़रूर बाइंग करें। यही टाइम होता है जब आप किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू से डाउन आपको चीज़ें मिल रही होती हैं तो उन्हीं में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब मार्केट बहुत पीक पे चली जाती है तो ओबियसली उस टाइम पे इन्वेस्टर को बेनिफिट हो रहा होता है और आप ज़्यादा प्रॉफिट दे के चीज़ें ले रहे होते हैं। अभी भी जो सेलर ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट के अंदर और उनको ज़ाहिर है ओबियसली कोई ना कोई ऑफर मिलती है और वहाँ पर ट्रेडिंग भी होती है। बायर मौजूद है तो सेलर आते हैं, जो आपकी ट्रांजैक्शन अभी तक चलती है। और इस चीज़ का बेनिफिट जो है वो या तो रियल स्टेट एजेंट्स उठाते हैं या फिर आपके इन्वेस्टर उठाते हैं। आपकी ही जो सेलर ने बड़ी मुश्किल से बाइंग की होती है, कॉस्टली चीज़ बाई की होती है, उसको वो बहुत ही कम प्राइस लगा के, ऑफ़र लगा के तो उससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता है फ्यूचर में हमें क्या बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है। तो ये एक आर्टिफिशियल इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ये बैलून बनता है, जो कि ना सिर्फ इंक्रीजिंग में बनता है, जो आप ऑन मार्केट में देखते हैं वो सिर्फ आर्टिफिशियल बैलून ऑन पे ही नहीं बनता बल्कि वो नीचे माइनस पे भी बनता है। जैसे इस टाइम इन्वेस्टर आपको जानबूझ के कम की ऑफ़र करवा रहे होते, तो ये बेसिकली ये कह लें कि गेम प्ले है कि इन्वेस्टर ही उसको मार्केट को नीचे रेट लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ से ही उसको कहना शुरू कर देते हैं कि मार्केट बहुत डाउनफॉल का शिकार है तो यहाँ पे तो नुकसान हो गया तो आप अपनी फ़ाइल बेच के यहाँ से निकल जाएं। तो आप इस चीज़ से भी खुदारा बचें और अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो ज़रूर इन्वेस्ट करे और बिल्कुल ये मत सोचे कि ये रियल स्टेट अभी डूब चुकी है, क्रैश हो चुकी है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान की रियल स्टेट या यूएई की रियल स्टेट के रिगार्डिंग आपको कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए हो तो टाइटेनियम ग्रुप आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट एट एनी टाइम। टाइटेनियम से आप रब्ता करें और आपकी जो भी क्यूरी होगी इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ से अच्छी एडवाइस मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।